प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 18 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। इसका मतलब है कि रोजाना करीब 1850 लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि यह कार्य मिशन मोड पर यानी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। सरकार का यह फैसला राष्ट्र और युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 10 लाख नौकरियां देने का क्या है सरकार का प्लान और कैसे पूरा होगा ये लक्ष्य, हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले जानिए कि पीएम ने इस पर क्या कुछ कहा है। मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 साल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। उन्हें ये सारी भर्तियां मिशन मोड में करने को कहा गया है। दरअसल पिछले कई सालों से सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं, जिससे युवाओं में काफी नाराजगी है, जबकि लाखों पद खाली पड़े बताए जाते हैं। इसे लेकर मोदी सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता बार बार रोजगार को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। खासकर हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर विपक्ष के तमाम दल और नेता मोदी सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी रोजगार का मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं। 10 लाख नौकरियां देने के पीएम मोदी के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, बेरोजगार युवकों की पीड़ा और मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। रोजगार चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उनके इस वादे ने बिहार चुनाव में काफी गर्माहट ला दी थी। हालांकि तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद हुए तमाम चुनावों में भी रोजगार सभी पार्टियों के घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा रहा। अब जानिए कि कैसे पूरा होगा ये लक्ष्य। सबसे पहले है सेना की अग्निपथ योजना, जिसकी घोषणा 14 जून यानी मंगलवार को की गई है। इसके जरिए करीब 46,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेना में करीब 2 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। सरकारी नौकरी देने का दूसरा लक्ष्य रखा गया है विभिन्न सरकारी भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे के जरिए। बताया जाता है कि रेलवे में ही करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। रेलवे में स्वीकृत पद है 15,07,794। इसी तरह भरे गए पदों की संख्या है 12,70,399। डाकतार विभाग की बात करें तो यहाँ करीब 90,000 पद खाली हैं। रक्षा सिविल में करीब 2.5 लाख और गृह मंत्रालय में 1,30,000 पद खाली पड़े हैं। इस साल 6 अप्रैल को संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि यूपीएससी और एसएससी ने साथ मिलकर 2017 से 2022 की 5 साल की अवधि में करीब 2 लाख लोगों की भर्ती की है। माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला राष्ट्र और युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।